नमस्कार सभी को, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपडार्ट की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। लास्ट वीडियो हमने कवर करी थी जिसमें हमने आपको बताया था वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो फाइनली इस स्कीम में आए हैं, या वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो फाइनली इस स्कीम में अपना लक ट्राई करेंगे, या किस साइज में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए हैं। वो वीडियो आप डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। और जो फाइनल लिस्ट रहती है प्राधिकरण की तरफ से, वो जस्ट ड्रॉ से एक वीक पहले प्राधिकरण की तरफ से जारी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं वीडियो के आज के मेन टॉपिक के बारे में। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज से 15 डेज पहले हमने एक वीडियो कवर करी थी जिसमें हमने टोटल एक्सपेंसेस बताए थे जो आपके प्लॉट निकलने के बाद आपको बियर करने पड़ेंगे। उसमें हमने मेन साइज कवर किया था 162 और 200, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी थी प्लॉट्स की। आज जो हम साइजेस कवर करने वाले हैं वो है आपका 183 स्क्वायर मीटर, 223 स्क्वायर मीटर एंड 290 स्क्वायर मीटर। आज हम कवर करेंगे कि इस साइज में अगर आपका प्लॉट निकलता है तो आपको प्लॉट निकलने के बाद क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा साइज रहने वाला है 183 स्क्वायर मीटर का साइज रहने वाला है। तो बेसिक एक्सपेंसेस समझ लेते हैं कि हमें 183 स्क्वायर मीटर में अगर हमारा प्लॉट निकलता है तो हमने क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करे इसमें। तो सबसे पहले इसकी बेसिक प्रीमियम वैल्यू समझ लेते हैं जो हमें प्राधिकरण को पे करनी है अलॉटमेंट रेट के हिसाब से, यानी कि 36,260 के हिसाब से हमारा 183 स्क्वायर मीटर की बेसिक वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू बैठती है, वो बैठती है 66,35,580 रुपीज़। ये आपको प्राधिकरण को वो वैल्यू है जो पे करनी है, एक बेसिक वैल्यू प्राधिकरण को जो आपको अलॉटमेंट रेट के हिसाब से पे करनी है। अब बात करते हैं उस वैल्यू के बारे में या उस अमाउंट के बारे में जो आपको प्राधिकरण को एप्लीकेशन देते वक्त, अप्लाई करते वक्त या स्कीम में आवेदन देते वक्त पे करना होता है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का पेमेंट देना होता है, जो कि बैठता है आपका 3,31,779 रुपीज़। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अमाउंट पे करना है 6,63,558 रुपीज़। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, चाहे आप SC/ST से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जो बेसिक वैल्यू है वो सभी को एक ही देनी है, यानी कि 66,35,580 रुपीज़। बस यहाँ पे जो हमें जो छूट मिल जाती है SC/ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 5% की आपको छूट मिल जाती है, बाकी कोई खास डिफरेंस इसमें होता नहीं है। तो हमारा अमाउंट रह जाता है, अगर हम SC/ST से बिलोंग करते हैं, जो हमें बाद में पे करना होगा 60 डेज के अंदर अंदर जब हमारा प्लॉट निकल आएगा, तो अमाउंट बैठता है 63,03,801 रुपीज़। अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 59,72,022 रुपीज़। ये वो पैसा है जब हमारा प्लॉट निकल आएगा तो 60 दिन के अंदर हमें पे करना होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आपने अपना पैसा क्लियर कर दिया, 60 दिन के अंदर आपका प्लॉट निकल आया, आपने 60 दिन के अंदर आने वाले पेमेंट भी कर दिया, अपना क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है जो कि प्राधिकरण अपने लिए मांगती है आपके प्लॉट के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आपके फैक्टर्स काउंट होते हैं, आपका सीवर, आपका वाटर, आपका रोड, आपका लाइटनिंग का काम, आपका डिमार्केशन काम, जिसके लिए प्राधिकरण 5 साल का मिनिमम टाइम मांगती है। वो टाइम आपका 4 साल या 3 साल भी हो सकता है। जब आपका प्राधिकरण प्लॉट मौके पर डेवलप कर देता है, लोकेशन पर डेवलप कर देता है, उसके बाद एक चेकलिस्ट जारी कर देता है ताकि आने वाले 180 दिन के दिन अंदर अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लो। ठीक है। अब बात करते हैं, जब चेकलिस्ट प्राधिकरण जारी कर देता है उस बीच आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। जब प्राधिकरण चेकलिस्ट जारी करता है, जो सबसे पहला आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ता है वो रहता है आपका लीज रेंट। आपको वन टाइम लीज रेंट देना होता है जो कि होता है 90 ईयर्स के लिए। जब 90 ईयर्स, इसके बारे में भी एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग क्वेरी करते हैं कि 90 साल बाद प्राधिकरण हमसे प्लॉट वापस ले लेगा, ऐसा कुछ रहता है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, 90 साल का आपको लीज रेंट वन टाइम पे करना होता है। आफ्टर 90 ईयर्स आपको दोबारा ये लीज रेंट पे करना होता है आज के अलॉटमेंट रेट के हिसाब से। उसके बाद आपका फिर से रिन्यू हो जाता है। प्राधिकरण प्लॉट वापस लेने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं लीज रेंट। जो लीज रेंट आपका जाता है वो जाता है 183 में 6,63,558 रुपीज़। अब ये कैलकुलेट कैसे रखता है होता है, ये आपके प्लॉट की वैल्यू का 10% अमाउंट होता है, यानी कि 183 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका जो अलॉटमेंट रेट के हिसाब से आपकी जो वैल्यू निकलेगी उसका 10%, यानी कि 36,260 के हिसाब से जो हमारी वैल्यू निकली 66,35,580 रुपीज़ का 10%, जो कि बैठता है आपका 6,63,558 रुपीज़। ये हो गया आपका पहला खर्चा जो आपका चेकलिस्ट जारी होने के बाद आपको पे करना है। नेक्स्ट एक्सपेंस की तरफ चलते हैं, आपका PLC।
इन केस आपके प्लॉट पर कोई पीएलसी साथ साथ निकल आती है तो वो आपको कैसे कैसे पे करनी है वो समझ लेते हैं। इन केस आपका प्लॉट किसी 18 मीटर या 18 मीटर प्लस रोड पे निकल आता है तो आपको 5% पीएलसी देनी होती है, जो कि बैठती है 3,31,779 रुपीज। इन केस आपका प्लॉट 18 मीटर या 18 मीटर प्लस रोड के साथ साथ कोई कॉर्नर प्लॉट निकल आता है तो आपको 10% पीएलसी देनी होती है, जो कि बैठती है आपकी 6,63,558 रुपीज। इन केस आपका प्लॉट 18 मीटर प्लस के साथ साथ कॉर्नर के साथ साथ कोई पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट फेसिंग निकल आता है तो आपको 15% पीएलसी देनी होती है, जो कि बैठती है आपकी 9,95,337 रुपीज। ये आपकी पीएलसीज हैं जो आपको पे करनी होती है। अगर आपकी एक पीएलसी निकलती है तो सिर्फ 5%, 2 पीएलसी निकलती हैं तो 10%, 3 पीएलसी निकल आती हैं तो आपको 15% पीएलसी देनी पड़ती है। तो ये पीएलसी का आपको समझ में आया। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आपके वाटर चार्जेस हो गए जो कि बैठते हैं 9,150 रुपीज़। नेक्स्ट सीवर चार्जेस 15,600 रुपीज़। ये वो एक्सपेंसेस हैं, पहला वन टाइम लीज रेंट, पीएलसी, वाटर चार्जेस, सीवर चार्जेस। जब आपका प्राधिकरण चेकलिस्ट जारी कर देता है उसके बाद आपको ये बियर करने पड़ेंगे। अब इसका टोटल सम अब समझ लेते हैं। ये है आपकी टोटल वैल्यू 66,35,580 रुपीज़ जो आप प्राधिकरण को 60 दिन के अंदर पे कर चुके हैं। चेकलिस्ट जारी होने के बाद आपको वन टाइम लीज रेंट देना है, मैं लिख देता हूं। ये लीज रेंट हो गया। ये आपके वाटर चार्जेस हो गए 9,150 रुपीज़। ये आपका सीवर के चार्जेस हो गए 15,600 रुपीज़। जो टोटल ग्रैंड सम अप बैठता है आपका वो बैठता है आज की रेट इसके टोटल सम अप करने के बाद 73,23,880 रुपीज़। ये होता है आपका टोटल सम अप जो आपका चेकलिस्ट जारी होने के बाद जब आप अपनी पीएलसी, आप अपना लीज रेंट, अपने वाटर चार्जेस, सीवर चार्जेस जब मौके पे प्लॉट डेवलप हो जाएगा उसके बाद आपको यहां तक ये पे करना है। अब इस स्टेप के बाद आपकी यमुना प्राधिकरण से डीलिंग यहां पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आप डील करेंगे यूपी गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस से, यानी कि हमारी येडा सिटी का जो कि है ग्रेटर नोएडा के गामा 2 में। अब आप फाइनली अपनी रजिस्ट्री प्रोसेस के लिए जाएंगे। अब वहां पे आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने को मिलेंगे वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। जब आप रजिस्ट्री के लिए जाएंगे तब आपको पे करने होते हैं आपके 7% की आपकी स्टाम्प ड्यूटी जाती है और 1% की आपकी रिसिप्ट जाती है। अब ये किस हिसाब से किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है वो समझ लेते हैं। आप अपनी वैल्यू का पहले टोटल सम अप निकालेंगे, यानी कि आपकी प्लॉट की टोटल वैल्यू जो कि थी 66,35,580 रुपीज़, आपकी लीज रेंट की वैल्यू यानी कि 7,29,930 रुपीज़। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हम लीज रेंट पे कर रहे थे तब हमने 10% आपकी वैल्यू काउंट करी थी। यहाँ पे जो आप वैल्यू काउंट करेंगे वो 11% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। टोटल सम अप करेंगे जो कि वैल्यू बैठती है 73,65,493 रुपीज़। अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमने कोई भी पीएलसी ऐड नहीं करी है, ये जनरल प्लॉट की वैल्यू है। अगर कोई पीएलसी होती है तो वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है, फिर उसका टोटल सम अप निकाला जाता है। उसके बाद उस बेसिस पे आपके 7% की स्टाम्प ड्यूटी और 1% की रिसिप्ट कैलकुलेट करी जाती है। अब जो रिसिप्ट की जो अमाउंट जनरल वैल्यू के हिसाब से जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 73,654 रुपीज़। स्टाम्प ड्यूटी आपके 7% के हिसाब से बैठ रही है 5,15,584 रुपीज़। तो ये आपकी 7% की स्टाम्प ड्यूटी हो गई, 1% की रिसिप्ट हो गई। ये वो खर्चा है जो आप रजिस्ट्री प्रोसेस के दौरान आपको पे करना है। एडवोकेट चार्जेस हो गए आपके 10,000 के, आपके एडवोकेट चार्जेस जाते हैं। तो अब टोटल सम अप एक बार समझ लेते हैं। स्टाम्प ड्यूटी आपकी 7% के हिसाब से 5,15,584 रुपीज़। रिसिप्ट आपकी 1% 73,654 रुपीज़। आपके एडवोकेट चार्जेस 10,000 रुपीज़। जो टोटल आपका रजिस्ट्री में जो टोटल खर्चा आएगा 183 स्क्वायर मीटर में वो बैठता है आपका 5,99,238 रुपीज़। ये वो खर्चा है जो आपको रजिस्ट्री के दौरान पे करना है। अब एक बार टोटल सम अप समझ लेते हैं, टोटल एक्सपेंस समझ लेते हैं जो हम पे करने वाले हैं अपनी पॉकेट से इस प्लॉट की वैल्यू का। तो प्लॉट की वैल्यू का जो हमें टोटल एक्सपेंस बियर करना है अपनी पॉकेट से वो है 79,23,126 रुपीज़। आप अगर 183 स्क्वायर मीटर में आपका प्लॉट निकलता है तो आप एक बेसिक आइडिया लगा लीजिए, आपको ये एक्सपेंस तैयार करके रखना है कि आने वाले 5 साल में मुझे ये जो बजट है या ये वो खर्चा है जो मेरी पॉकेट से जाएगा, मुझे देना पड़ेगा उस प्लॉट की वैल्यू का।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइज पे, उसकी भी एक बार एक्सपेंसेस समझ लेते हैं। नेक्स्ट साइज है 223 स्क्वायर मीटर, इसमें भी अच्छे खासे आवेदन आए हैं। इसके एक्सपेंसेस समझ लेते हैं। सेम ही रहेगा, प्लॉट की वैल्यू अलॉटमेंट रेट के हिसाब से बेसिक वैल्यू, यानी कि आपकी बेसिक वैल्यू जो आपको प्राधिकरण को पे करनी है। SC ST से हैं तो आपका 5% चला जाएगा, जनरल कैटेगरी से हैं 10% चला जाएगा। 5% के हिसाब से आपका बैठता है 4,04,299 रुपीज़। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका बैठता है 8,08,598 रुपीज़। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी जो वैल्यू रह जाती है 72,77,382 रुपीज़। ये वो पैसा है जो अगर प्लॉट निकल आता है आपका 223 स्क्वायर मीटर में तो आने वाले 60 दिन के अंदर आपको देना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्लॉट निकल आया, उसके बाद प्राधिकरण, जैसा कि सब हमने पहले साइज में डिस्कस किया, प्राधिकरण अपने लिए टाइम मांगता है डेवलपमेंट के लिए। जिस डेट में आपका प्लॉट डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद आपकी चेकलिस्ट प्राधिकरण जारी कर देता है। उसके बाद जब चेकलिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद सबसे पहला खर्चा आपका लीज रेंट का रहता है। लीज रेंट अगर इस प्लॉट की वैल्यू का कैलकुलेट करें तो आपका बैठता है 8,85,898 रुपीज़, जो कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्लॉट की वैल्यू का 10%, जो बेसिक वैल्यू है अलॉटमेंट रेट के हिसाब से उसका 10%। नेक्स्ट PLC जाएगी आपकी। नेक्स्ट जो खर्चा रहेगा PLC का खर्चा रहेगा। एक PLC है तो 5%, 2 PLC हैं तो 10%, 3 PLC हैं तो 15%। ये जो हम कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं ये जनरल प्लॉट के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। PLC हम यहाँ पे कहीं भी एड ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर आपका प्लॉट पार्क या ग्रीन बेल्ट फेसिंग निकल आता है तो आपको 1% PLC देनी पड़ेगी, जो कि बैठती है आपकी 4,04,299 रुपीज़। अगर पार्क प्लस कॉर्नर या ग्रीन बेल्ट निकल आता है तो आपकी जो PLC आपको पे करनी पड़ेगी 8,08,598 रुपीज़। इन केस आपका प्लॉट पार्क प्लस कॉर्नर प्लस 18 मीटर या 18 प्लस मीटर रोड पे निकल आता है तो आपको 15% PLC देनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू बैठती है आपकी 12,08,97 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट वाटर एंड सीवर चार्जेस हो गए, जो कि आपके जाते ही जाते हैं 9,150 रुपीज़। सीवर चार्जेस आपके हो गए 15,600 रुपीज़। ये एक्सपेंसेस हो गए। ये आपके थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेंसेस हैं जो आपको बियर करने पड़ेंगे। टोटल सम ऑफ वैल्यू का समझ लेते हैं। प्लॉट की वैल्यू जो 60 डेज में आपने पे करी, लीज जो आपकी 90 ईयर्स के लिए आप पे कर रहे हैं, आपका वाटर, आपका सीवर, तो जो टोटल वैल्यू आपकी बैठती है जो आपको लीज रेंट के टाइम तक देनी है 89,19,328 रुपीज़। ये वो वैल्यू है जब आपकी चेक लिस्ट जारी हो जाएगी उस टाइम तक आपको क्या क्या खर्चा बियर करना पड़ेगा। देखिए, ये बताने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अगर आपका प्लॉट निकलता है तो बहुत से लोग लोन के लिए अगर प्लान आउट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अपना बजट प्लान आउट कर रहे हैं तो वो अपना इस समय तक अपना बजट रेडी रखें। वो अपने माइंड में रखें कि यार इस डेट पे मुझे ये खर्चा मेरा आने वाला है, तो मैं अपना उस हिसाब से प्लानिंग पहले से करके रखूं कि इस टाइम पे मुझे ये खर्चा देना है, तो मुझे उस टाइम पे कोई भी परेशानी या मुश्किलात ना हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ तक जब आप अपना लीज रेंट पे कर देंगे, आप अपना PLC पे कर चुके होंगे, अगर आपकी PLC बनती है, अपने वाटर सीवर चार्जेस सारी चीज़ें क्लियर कर चुके होंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्री प्रोसेस के लिए जाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट साइज में भी बताया, आप गामा 2 में अपनी रजिस्ट्री के लिए आप ग्रेटर नोएडा में जाएंगे। तो जब रजिस्ट्री के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, एक बार वो कैलकुलेट कर लेते हैं इस साइज में। जब आप रजिस्ट्री के लिए जाएंगे तो सेम आपका 7% की स्टाम्प ड्यूटी जाएगी, 1% की रिसिप्ट जाएगी। आपको कैलकुलेशन में पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। प्लॉट की बेसिक वैल्यू यानी कि हमारी 223 स्क्वायर मीटर की बैठती है 80,85,980 रुपीज़। अब जो लीज रेंट है यहाँ पे हम 11% के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, तो कि जो वैल्यू बैठती है आपकी 8,89,457 रुपीज़। टोटल सम अप जो आपका बैठता है 89,75,437 रुपीज़। सेम यहाँ पे भी कोई PLC हमने ऐड ऑन नहीं करी है। अगर आपकी कोई PLC निकलती है, ये हम जनरल प्लॉट की बात कर रहे हैं, अगर PLC निकलती है तो यहाँ पे ऐड ऑन होकर उसका टोटल हो जाएगा। फिर उस बेसिस पे आप 7% की स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे, 1% की रिसिप्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 1% की रिसिप्ट आपकी बैठती है 89,754 रुपीज़। आपकी स्टाम्प ड्यूटी बैठती है 6,28,280 रुपीज़। ठीक है।
10,000 आपके एडवोकेट चार्जेस हो गए, तो टोटल वैल्यू जो बैठती है, जो हमें रजिस्ट्री में जो हमें खर्चा पे करना है 7% की स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि 6,28,280 रुपीज़, 1% की रिसिप्ट जो कि बैठती है आपकी 89,754 रुपीज़, 10,000 के आपके एडवोकेट चार्जेस हो गए, जो टोटल वैल्यू बैठती है आपकी 7,28,034 रुपीज़। ये आपका वो खर्चा है अगर 223 स्क्वायर मीटर में आपका प्लॉट निकलता है, तो आपको रजिस्ट्री के टाइम पे ये खर्चा भी ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका टोटल एक्सपेंस समझ लेते हैं, जो आपको अपनी पॉकेट से देना है। तो जो टोटल एक्सपेंस बैठता है, जो हमें पॉकेट से इस प्लॉट साइज का देना है, जो कि बैठता है 96,37,362 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो आपको, अगर इन केस आपका प्लॉट इस साइज में निकलता है, आपको बियर करना पड़ेगा आने वाले समय में, जो कि 5 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट साइज पे। हमारा अगला साइज है 290 स्क्वायर मीटर। मात्र 2 प्लॉट की क्वांटिटी थी इसमें, लेकिन फिर भी अच्छे खासे नंबर्स में इसमें आवेदन आए थे। अगर आपका प्लॉट 290 स्क्वायर मीटर में निकलता है, तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। फर्स्टली इसकी बेसिक वैल्यू की बात कर लेते हैं, जो अलॉटमेंट रेट के हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी, यानी कि 36,260 के हिसाब से, जो कि बैठती है आपकी 1,05,15,400 रुपीज़। फिर आप एप्लीकेशन के टाइम पे जो पेमेंट कर रहे हैं, अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5%, जो कि बैठता है 5,25,770 रुपीज़। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 10,51,540 रुपीज़, जो आपकी रिमेनिंग रह जाता है। अगर आपका प्लॉट निकल आता है, तो आपको जो 60 दिनों में पैसा देना होगा, आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 99,89,630 रुपीज़। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 94,63,860 रुपीज़। समझने वाली बात कि पैसा जो हमें पे करना है, जो बेसिक वैल्यू पे करनी है, वो यही पे करनी है। फिर चाहे हम भले ही SC/ST से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हैं, बस स्टार्टिंग में हमें 5% की छूट है। अब आपका प्लॉट निकल आया, आपने 60 दिन के अंदर अपना पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका वही आपका 5 साल का टाइम रहेगा, जो प्राधिकरण अपने लिए मांगती है आपके प्लॉट की डेवलपमेंट के लिए। जब आपका प्लॉट मौके पर डेवलप कर दिया जाएगा, उसके बाद चेकलिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने हैं, वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो सबसे पहला आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, वो है आपका लीज रेंट, जो कि आपका इस प्लॉट साइज में बैठता है 10,51,540 रुपीज़, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं प्लॉट की वैल्यू का 10%। नेक्स्ट आपको जो एक्सपेंस बियर करना है, वो PLC बियर करनी है। इन केस आपके प्लॉट पे कोई PLC निकल आती है, अगर कोई कॉर्नर प्लॉट है तो 5%, अगर कॉर्नर प्लस पार्क या ग्रीन बेल्ट फेसिंग है तो 10%, अगर कॉर्नर या पार्क या ग्रीन के साथ साथ 18 मीटर या 18 मीटर प्लस रोड पे है तो 15%, जो कि वैल्यू ऐसे ऐसे बैठती है। 5% की ये वैल्यू है, 10% की ये है, और 15% की ये वैल्यू है। वाटर चार्जेस हो गए आपके 9,150 रुपीज़, आपके सीवर चार्जेस हो गए 15,600 रुपीज़। जो टोटल समअप रहेगा, जो आपको टोटल एक्सपेंस यहाँ तक देना होगा, वो बैठता है आपकी प्लॉट की बेसिक वैल्यू जो आप दे चुके हैं, यानी कि 1,05,15,400 रुपीज़। नेक्स्ट आप लीज रेंट जो आप अपना पे कर रहे हैं, आपका 10,51,540 रुपीज़। आपके वाटर के चार्जेस 9,150 रुपीज़, आपके सीवर के चार्जेस 15,600 रुपीज़। जो टोटल वैल्यू आपकी बैठती है, वो बैठती है 1,15,91,690 रुपीज़। इन केस आपका जब प्लॉट 290 स्क्वायर मीटर में निकलता है, तो आने वाले समय में जब आप लीज रेंट के बाद क्लियरेंस करेंगे, तो आपको ये वैल्यू आपको प्राधिकरण को पे करनी है। यहाँ से जो आपकी प्राधिकरण की डीलिंग है, वो यहाँ समाप्त हो जाती है। इसके बाद आप अपनी रजिस्ट्री प्रोसेस के लिए जाते हैं, जिसके चेकलिस्ट के बाद आपको 6 महीने का, यानी कि 180 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें आप अपनी रजिस्ट्री कराते हैं। तो उस टाइम पे, रजिस्ट्री के टाइम पे आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं। जब आप प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए जाएंगे, तो सेम है सभी में, जैसे हमने बताया, आपकी 7% की स्टाम्प ड्यूटी जाएगी, 1% की आपकी रिसिप्ट जाएगी। अब वो कैलकुलेट किस बेसिस पे होगी, एक बार फिर से वो रिपीट कर लेते हैं। आपकी प्लॉट की बेसिक वैल्यू, जो लीज रेंट आपने जो पे किया है, वो यहाँ पे 11% के हिसाब से कैलकुलेट होता है, जो कि आपके 290 स्क्वायर मीटर में बैठता है
11,56,694 रुपीज़। उसके बाद आप टोटल सम अप कर लेते हैं। अगर पीएलसी है तो वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है। अगर पीएलसी नहीं है तो हम जनरल प्लॉट की वैल्यू बता ही रहे हैं। अगर पीएलसी है तो आपको यहाँ वो कैलकुलेट करनी है, उसके बाद टोटल सम अप करना है। तो जो प्लॉट की वैल्यू अभी अब बैठती है यहाँ पे, वो बैठती है आपकी 1,16,72,094 रुपीज़। ये आपकी प्लॉट की बेसिक वैल्यू अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वो इस हिसाब से करेंगे। जो टोटल के बाद अब यहाँ से आप अपनी 1% की रिसिप्ट निकाल सकते हैं, जो कि बैठती है आपकी 1,16,720 रुपीज़। और स्टाम्प ड्यूटी आपकी 7% के हिसाब से बैठती है 8,17,046 रुपीज़। 10,000 आपके एडवोकेट चार्जेस हो गए। तो जो टोटल आपका जो खर्चा आएगा रजिस्ट्री के प्रोसेस में, वो बैठता है आपका 9,43,766 रुपीज़। ये वो खर्चा है जो आपको रजिस्ट्री के दौरान पे करना है। अब एक बार टोटल एक्सपेंस समझ लेते हैं कि पूरी प्लॉट की क्या वैल्यू हमें अपनी पॉकेट से देनी है। तो ये है प्लॉट की वो वैल्यू जो अगर आपका प्लॉट 290 स्क्वायर मीटर में निकल आता है, जो वो 2 प्लॉट से अगर उनमें से अगर आपका एक कोई प्लॉट निकलता है, तो आपको ये वैल्यू प्राधिकरण को और यूपी गवर्नमेंट को पे करके आपकी जो पॉकेट से आपको पे करनी है। यानी कि 1,25,35,456 रुपीज़, ये पैसा आपको अपनी पॉकेट से बियर करना है। ये हमारा बताने का, फिर से मैं रिपीट कर दूं, उद्देश्य बस इतना है कि समय पर, जब समय आने पे आपको खर्चे जो बियर करने हैं, आप उस समय तक आप अपना माइंडसेट और अपना बजट, अपनी पॉकेट क्लियर रखें कि यार इस समय पे हमें ये पैसा देना है, अपनी प्लानिंग पहले से कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।